नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं दैनिक फार्म पोस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक कुल जो 69,706 पद हैं। अब इसमें जो टोटल पद है हमारे वो 6 to 8 और 9 to 10th 11th to 12th के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वैकेंसीज हैं वो 6 to 8 कितनी वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करें तो 6 to 8 31,982 पद हैं, जिसमें अनारक्षित पद 16,140 हैं और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 15,842 पद हैं। तो टोटल हमारे पद हो जाते हैं 31,982 पद। ठीक है, जिसमें अगर हम विषय की बात करें तो गणित एवं विज्ञान के पद जो है अनारक्षित के 2,272 पद हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 1,625 पद हैं। हिंदी के 669 पद हैं और अंग्रेजी के 898 पद हैं। संस्कृत के 441 पद हैं। उर्दू के 362 पद हैं। तो ये हमारे जो पद है ये हमारे पद भाषा के हैं, बाकी ये सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 to 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मूल वेतन कितना होगा, 28,000 रुपये प्रति माह होगा। ठीक है, और भी भत्ते अलग से मिलेंगे और जिसमें योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षा मान अवधि मानी जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं 9th to 10th के लिए, जिसमें टोटल पद है हमारा टीजीटी के लिए 18,877 पद है। ठीक है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान ये सब टोटल पद है हमारे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के टोटल पद है। तो अगर हम इसमें बात करें तो गणित के जो पद हैं अनारक्षित के वो कितने पद हैं, 873 पद हैं। ठीक है, अनारक्षित मेल के लिए। और टोटल पद की बात करें अगर गणित के तो 2206 पद है। ठीक है, जिसमें जो टोटल महिलाओं के लिए गणित के पद हैं वो 762 पद हैं और इसी में टोटल हम कह सकते हैं कि 2206 पद है और ये महिलाओं के लिए 762 पद है और ये हमारे जो अनारक्षित पद हैं 873 पद है। ठीक है, विज्ञान के 928 अनारक्षित के लिए पद हैं और महिलाओं की अगर बात करें तो 786 कुल पद हैं। ठीक है, टोटल पद अगर हम बात करें विज्ञान के तो 2320 पद हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट वाइज पद दिए गए हैं। अब इसमें अगर हम मूल वेतन की बात करें 9th to 10th की 31,000 रुपये मूल वेतन है। ठीक है, और भी अन्य जो भत्ते होंगे वो टोटल मिला के लगभग 45,000 प्लस यानी कि 48,000 के आसपास सैलरी इनकी बनेगी। ठीक है, तो फिर आता है हमारा ऐसे ही हमारा जो 9th 10th ये हमारा स्पेशल पद है 270 पद है। ठीक है, फिर 11th 12th की बात करें यानी कि पीजीटी के लिए भी 18,577 पद दिए गए 11 से 12 वर्ग के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वाइज पद दिए गए हैं कि कितने कौन से सब्जेक्ट के कितने पद खाली हैं आवेदन के लिए आए हैं, जैसे जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान, यही सब टोटल जो हमारे सब्जेक्ट हैं पीजीटी के लिए वो टोटल 30 पद हैं, जिसमें भाषा भी मिलाई गई है। ठीक है, तो फिर अगर हम बात करें इनके मूल वेतन की तो 32,000 रुपये प्रति माह है और भी अलाउंसेस ऐड करके नहीं दिखाए गए, हालांकि मिलेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है कि अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की। ठीक है, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें 6 to 8 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया गया कि मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो अर्हता परीक्षा यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 यानी कि बिहार सरकार राज्य का जो भी पात्रता परीक्षा होती है वो या तो हो आपके पास या तो सीटेट पेपर 2 हो 6 to 8 के लिए। ठीक है, अगर हम माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात करें तो इसके लिए हमारे पास स्टेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम सिर्फ माध्यमिक विद्यालय की बात करें उसके लिए हमारे पास स्टेट पेपर 1 होना चाहिए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से हम फॉर्म फिल करेंगे। और यहाँ पे सीटेट पेपर 2 मध्य विद्यालय के लिए था यानी कि 6 to 8 के लिए था। ठीक है, फिर हमारा आता है कि अगर 6 to 8 की जो वैकेंसीज हैं वो हमने बताया था कि गणित तथा विज्ञान
विद्यालय अध्यापक के लिए, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए और भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए। अब इनकी हम एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो मेनली क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए हमारे पास, या डीएलएड या बीएलएड, इसके अलावा सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें सीटेड अपेयरिंग मांगा है तो बिल्कुल नहीं मांगा है, सीटेड अपेयरिंग नहीं मांगा है, मतलब कोई भी अपेयरिंग नहीं मांगा है। ठीक है, और अगर हम 9th-10th के टीचर की बात करें, लेकिन यहाँ पे 6 to 8 की वैकेंसी की बात करें तो जो भी हमारा मानदंड है वो, यानी कि अगर हम मैथ और साइंस से भर रहे हैं तो मैथ और साइंस ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। अगर हम सोशल साइंस से भर रहे हैं तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी ये या ज्योग्राफी, इनमें से 2 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। 9th-10th की अगर हम बात करें तो 9th-10th में स्टेट पेपर 2 होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, इसमें डीएलएड नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, बीएड। ठीक है, बीएड अनिवार्य है प्लस ग्रेजुएशन और स्टेट पेपर 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, ठीक है, सब्जेक्ट क्राइटेरिया जैसे मान लीजिए कि विज्ञान है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए गणित है हमारा कक्षा 9 से 10 के लिए। अब स्टेट पेपर जैसे हमने किस में पास किया है, गणित के लिए शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 956 29 मई 2023 के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या संख्यांकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, या हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग से, यानी कि अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। तो कहने का मतलब है अगर हम बीटेक हैं और हमारे पास मैथ है, मैथ हमने पढ़ा हो, ठीक है, तो भी हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे फिजिक्स ग्रेजुएशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और हमारा हो गया संख्यांकी, इसमें से अगर कोई 2 विषय हैं हमारे पास, तो 2 विषय अगर हैं तो भी हम एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, इस हमने बताया कि स्टेट पेपर पास होना चाहिए उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, स्टेट पेपर 1। ठीक है, तो यही चीज जो यहाँ पे बताई गई है 9th-10th के लिए रहती है। अब आगे अगर हम बात करें सिलेबस की तो चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑब्जेक्टिव बेस पे होगी। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न पहले था वो क्या था, उसमें 2 पेपर होते थे, एक लैंग्वेज का पेपर होता था, ठीक है, दूसरा हमारा होता था जीएस पेपर 2। ठीक है, इसको लैंग्वेज का पेपर 1 कहा जाता था। ठीक है, अब एक ही पेपर होगा, अब 2 पेपर नहीं होंगे। ठीक है, तो एक ही पेपर में हमारा जो पहला भाग होगा वो भाषा का होगा जिसमें 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा भाग होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा भाग 2 के नाम से, जिसमें 40 प्रश्न होंगे, और तीसरा जो होगा हमारा वो विषय भाग 3 के नाम से होगा जिसमें 80 प्रश्न होंगे। ठीक है, समय पहले 2 घंटे दिया जाता था, 2 घंटे का समय था, अब 2.5 घंटे का समय होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा भाषा वाले जो 30 प्रश्न हैं, ठीक है, 30 जो प्रश्न है हमारे भाषा वाले में, लगभग 8 जो प्रश्न होंगे वो इंग्लिश के होंगे। ठीक है, और 22 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी के होंगे। ठीक, अब हिंदी की जगह पे दूसरी भाषा हमारी बांग्ला आ जाती है, उर्दू हो जाती है। ठीक है, वो भाषा अपने अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यहाँ पे बताया भी गया है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 की अगर हम बात करें तो इसमें भाषा अंग्रेजी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, बांग्ला हो सकती है। ठीक है, और कम से कम 30% अनिवार्य होगा, कहने का मतलब जो पासिंग मार्क्स होगा भाषा के लिए, ठीक है, वो क्वालिफाई नेचर के लिए क्वालिफाई नेचर का होगा, जिसमें 9 नंबर यानी कि 30%, 30 का 30% कितना हो जाएगा, 9 नंबर, 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर ये 9 नंबर आते हैं तभी आगे की कॉपी चेक होगी।
फिर आता है हमारा भाग 2 की अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन के लिए जैसे प्राथमिक गणित हो गया, मानसिक क्षमता परीक्षण और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। ये भाग 2 में पूछा जाएगा, जिसमें हमारे 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस होंगे। भाग 3 की अगर हम बात करें तो जिसमें विषय दिया रहेगा। अब विषय जो हमारा होगा, जैसे मान लो गणित या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होंगे, हिंदी के प्रश्न होंगे, उर्दू के प्रश्न होंगे, यानी कि अगर हम गणित और विज्ञान, हमारा स्नातक में है तो गणित और विज्ञान के प्रश्न आएंगे, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे बताया गया है कि जो भी विषय होंगे, वो जो पाठ्यक्रम होगा वो एससीईआरटी या एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लो 6 to 8 है तो 6 to 8 की किताबों से ही पूछा जाएगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड जो होगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा, एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, फिर हमारा आता है, जैसे ये हमने बताया था 6 to 8 के लिए। ठीक है, ये हमारा था 6 to 8 के लिए। अब हम बताएंगे 9 to 10 के लिए। 9 to 10 में भी वही क्राइटेरिया रहेगा, जैसे कि हमने बताया कि 150 प्रश्न होंगे, भाषा के 30 प्रश्न होंगे और भाग 2 में जो हमारा सामान्य अध्ययन होगा उसके 40 प्रश्न होंगे। विषय की बात करें तो विषय के भी हमारे 80 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो अब सामान्य अध्ययन यानी भाग 2 की अगर हम बात करें तो इसका जो पाठ्यक्रम होगा, इसमें क्या होगा कि प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। तो कहने का मतलब है, अगर 40 मार्क्स का पेपर आता है भाग 2, तो उसमें हमारी जो प्राथमिक गणित हो जाएगी उसके 8 क्वेश्चन मान लीजिए, और सामान्य जागरूकता में हमारा बिहार जीके भी आ सकता है, उसके 8 प्रश्न। ठीक है, और सामान्य विज्ञान इसके 8 प्रश्न और राष्ट्रीय आंदोलन 8 प्रश्न इसके और भूगोल के 8 प्रश्न, तो टोटल 40 प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। भाग 3 में जैसे मान लो अगर हमने मैथ से बढ़ा है तो मैथ के क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल जो हमारा पेपर हो जाएगा वो 150 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 12th के लिए बताया गया, पीजीटी के लिए, है ना, जो भी हमारा सेम पैटर्न रहेगा जो हमने 9th 10th के लिए 6th 12th के लिए बताया है। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो भाषा है वो क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई नेचर का, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सिलेबस या ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल द इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक टेलीग्राम का दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें जाके आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,